हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में मैथ पर बात करेंगे जो क्लास 10th पर। मैं आशा करूँगा कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे। हम लोग का टॉपिक आज 7 जो लेसन है आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आपको आगाज़ करते हैं कि आपका नेक्स्ट दिन 12 लेसन मिलेगा। 12 लेसन में आपको वृत्त से रिलेटेड मिलेगा। 12 के बाद 13 पढ़ेंगे। आप कहेंगे कि भैया इतना छोड़ क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि मैं वही लेसन पहले पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में सर्वप्रथम पहले आने की पूरी चांस होता है। इसलिए हम लोग सर्वप्रथम उसी प्रश्न को पढ़ेंगे जो हम लोग के पेपर में बार बार प्रश्न रिपीट होता है और फिर उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उस पर हम लोग करेंगे। क्योंकि हम लोग के पास टाइमिंग कम है, लेकिन लेसन्स की प्रक्रियाएँ धीरे धीरे कंप्लीट होते चल रही है। और मैं अंक भी यहाँ पर इसलिए निर्धारित करते हुए चल रहा हूँ जिससे कि आपको यहाँ पता चले कि कोई भी अंक किस सवाल पर पढ़ने वाला है। इसीलिए आप हमारा जो चैनल है स्टूडेंट विद सूर्यकांत, आप उससे जुड़े जिससे कि आपको यहाँ से सारी सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, हम सर्वप्रथम चलेंगे अपने 7 लेसन पर। 7 लेसन में आपको मैंने बताया भी था, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति आज खत्म हो जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति आज कंप्लीट हो जाएगी हम लोग के बीच में। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति जो है बहुत अच्छा चैप्टर है जो कि बार बार रिपीटेड यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। और पता है कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत जो चैनल है यहाँ पर सिर्फ NCERT प्रश्नों को आगाज कर रहा है। तुम लोग के लिए भी एक सीरीज लाएंगे। उस सीरीज में देखने को ये मिलेगा कि जो प्रश्न हम लोग को बार बार रिपीट होता है उसको भी दर्शन कराएंगे। तो हमारे पास इसमें बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जहाँ पर अनुपात की बात किया जाता है, रेशियो दिया जाता है m1 m2, वहाँ पर कैसे लगाते हैं? तो वहाँ पर P बिंदु का निर्देशांक कुछ दिया जाता है। तो वहाँ पर आप लोग बताते हैं कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे के m1 प्लस m2। y से लेते हैं तो m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस बटे के m1 प्लस m2 होता है। ये y से अंतः मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जाएगा तब वहाँ पर x बराबर x1 x2 बटे के 2, y बराबर y1 y2 बटे के 2। इसी पर हम बात करते हैं। यहीं पर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात किया जाता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो फार्मूला लगता है 1/2 ब्रैकेट्स में, बड़े वाले ब्रैकेट्स में, x1 छोटे वाले ब्रैकेट में, x2 माइनस x3 छोटा वाला ब्रैकेट बंद प्लस x2 छोटे वाले ब्रैकेट में, फिर x3 माइनस x1 फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, फिर लगाएंगे y1 माइनस y2 लगेगा, जो कि इस तरह के हमारे पास देखने को यहाँ पर मिलेगा। इस तरह के सूत्रों को यहाँ बताया गया है। सारे सूत्रों को आप रिवीजन कर लिए। अब हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज हम लोग के बीच में 8वां प्रश्न होगा, क्योंकि मैंने कल पार्ट बी में कुछ पढ़े थे। आज हम लोग के बीच में पार्ट सी आएगा। आठवां प्रश्न, यहाँ पर 2 बिंदु दे दिए गए। यदि ए और बी क्रमशः, देखो दिया है ए और बी क्रमशः, ए में क्या दिए गए? -2 -2 -2 -2 2 कामा -2 कामा -। तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, जो कि इसमें दिया गया AP बराबर, इसका दिया गया है AP बराबर 3/7।
ए बी दिया गया है। देखो प्रश्न में जितना चीज़ दिया है पहले इसको लिख लो। फिर बोला कि पी रेखाखंड के निर्देशांक रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। इसका एक डायग्राम बनाओ। यहाँ पर बिंदु ए डालो, यहाँ पर बिंदु बी डालो, ए और बी। इस पे बोला गया कि इसके खंड में विभाजित हो रहा है, इसके खंड में विभाजित हो जा रहा है। अब इसका खंड पता नहीं है, इसको क्या मानो पी बिंदु, पी पर क्या है एक्स और वाई, एक्स और वाई ज्ञात करना। एक्स और वाई की यदि बात किया जाए तो पहले इसके हम लोग दो भाग में कैसे कैसे विभाजित, तो इसको तो पहले निकालना पड़ेगा। पी है एक्स का मान है, ठीक। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दी गई, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है -2 2 कामा माइनस। कहोगे भैया पहले इसको हल करें, हाँ पहले सब सारी चलिए लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो तुम। देखो -2 और -4, कभी इतना तो मैं लिख लिया। क्या करें इसके बाद, हम क्या पहले अब इसको हल करना सीखो। चलो ए पी बराबर 3/7 ए बी है। यदि मैं पक्षांतर करता हूँ, अभी मैं इसी को पक्षांतर करता हूँ, ए पी बटी के ए बी बराबर 3/7। इसका मैं तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ए बी बटी के मत करो, भी रहने दो, अब ही रहने दो। पहले इसकी वैल्यू लिखो। देखो ए बी के बीच में कितने लोग हैं, देखना ए और बी के बीच में ए पी और बी पी आएगा, ए पी प्लस बी पी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आ जाएगा। इसका मतलब तुमको इसको उल्टा करो, इसको तुमको पता है, लिख लो, इसलिए लिख लिया। यहाँ पर अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आ जाएगा ए बी बट्टी के क्या हो जाएगा, ए पी बराबर एक्स का उल्टा 7/3। तो ए बी की वैल्यू कितनी अब है, ए पी प्लस बी पी बराबर 7/3। इसकी बटी क्या है, ए पी। ये समझ में आया ना, इसके बटी क्या लिखा गया, इसको अलग अलग लिखा जाए, ए पी बटे के ए पी, बी पी बटे के ए पी, 7/3, एक कट जाएगा, एक आएगा, 1 प्लस बी पी बटे के ए पी बराबर 7/3। इसको पक्षांतर कर दे तो बी पी बटे के ए पी 7/3 -1 लिखोगे। फिर बी पी बटे के ए पी, 3 एकम 3, 7 में 3 घटा 2, तो कहोगे बी पी बटे के ए पी, ये कितना हो जाएगा 4/3, 4/3, ये क्या हो गया 4/3। मतलब इसको रेशियो में बदलोगे, अनुपात में, तो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, कहोगे भैया ये तो मेरे पास लिखेंगे तो ए पी बटे के बी पी को लिख सकते हैं रेशियो में, ए पी रेशियो बी पी इक्वल्स 3/4, क्योंकि इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसीलिए तो लिखा गया इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू है। अब अनुपात जैसा ही पता चला, तुम देखो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, यहाँ पर कितनी हुई 4 हो गई। समझना,
यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर 4 हो गई कि ए पी की वैल्यू 3 और बी पी की वैल्यू 4। समझ में आया कि नहीं आया? कहो भैया अनुपात निकाल दिए, अब हमको किस सूत्र पर रखना है? तो तुमको क्या बोला जा रहा है? पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ पर हमको इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यक्स बराबर यम1 x2 यम2 x1 बट्टे के यम1 प्लस m2। एक साथ हल कर दे, एक साथ हल कर दे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यम1 y2 प्लस यम2 y1 बट्टे के यम1 और m2। ये हमारे पास क्या निकल गया? सूत्र। देखो आराम से जितनी पढ़ोगे उतनी तुमको मैथ समझ में आएगा, और जल्दीबाजी करोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, यम1 की वैल्यू कितनी है? 3, ऐसे लिखो 3 गुणे x2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? 2 लिख लो प्लस, और यम2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? 4 गुणे x1 की वैल्यू कितनी को? -2 बट्टी के कितना लिखो? 3 प्लस 4। ठीक, y बराबर लिखो सेम इसी तरह। यम1 की वैल्यू कितनी है? 3, y2 की वैल्यू कितनी है? कहोगे भैया -4 प्लस यम2 की वैल्यू कितनी है? 4, y1 की वैल्यू कितनी है? -2। ठीक, इसके बट्टे का कितना आ जाएगा? 3 प्लस 4। तो यहाँ पर 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 प्लस 4 दूनी के 8, यहाँ पर क्या लगा? -8 बटे 4 3 7। यहाँ y लिखो, यहाँ x 3 चौके 12 माइनस 4 दूनी के 8 बटे के 4 3 7। यदि देखा जाए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? -2 बटे के 7। इसको माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 12 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 12 8 20 बटे के 7। समझ में आया? तो यहाँ पर मेरे पास जो दिया जाएगा -2 बटे के 7 और y की वैल्यू आ गई -20 बटे के 7। तो ये मेरे पास जो प्रश्न की यदि बात जो पूछा गया है उस प्रश्न के अनुसार जो p के निर्देशांक की जो बात किया गया है, तो हमारे पास जो आएगा x, y का जो वैल्यू आई -2 बटे के 7 -20 बटे के 7। यही है, यही मेरे पास क्या हो गया? आंसर। यही हमारे पास क्या हो गया? आंसर। एक बार फिर समझो, कहा गया है कि हमारे पास 2 बिंदु दे दिया गया है। 2 बिंदु में a की वैल्यू -2 दिया, b की वैल्यू 2, -4 दिया गया। उसी में दिया गया कि AP बराबर 3 बटे के 7 AB दिया गया। तो P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो देखो हमारे पास इसको डायग्राम के माध्यम से फिगर में A और B दिया गया। क्या दिया गया? A और B दिया गया। A की वैल्यू A, B की वैल्यू A। अब हमको ये चीज़ नहीं पता, P का निर्देशांक पूछ रहा है। हमने x1 x2 का रख दिया, y1 y2 का रख दिया, x1 y1 x1 y1 और x2 y2 रख दिया। अब हमने कहा कि इसको क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। AP बराबर 3 बटे के 7 AB हो गया। अब हमने कहा ठीक, इसको पक्षांतर कर दो, तो पक्षांतर कर दिया तो AP बटे के AB हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे है तो ये होगा बराबर 3 बटे के 7। हमने कहा कि इसलिए AB बराबर, मतलब इसलिए AB की जो वैल्यू किसके बराबर हो सकती है?
ए पी, क्योंकि पी लिखा ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी मिलाएंगे तब तो ए भी आएगा। ठीक, तो हमने कहा कि इसको हमें तिर्यक मल्टीप्लाई करें। जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दोनों उल्टा हो जाएगा। ए बी बटे के ए पी बराबर 7 बटे के 3 हो गया। अब तुम्हारे पास ए बी के स्थान पर अब क्या लिखना है तुमको, ए पी प्लस बी पी। अब क्या, ए पी प्लस बी पी बटे के, ए पी लिखा था लिख दिया, बराबर में 7 बटे के, बराबर में क्या लिखा गया था, 7 बटे के 3 लिख दिया। अब हमने कहा इसको अलग अलग करो, ए पी बटे के ए पी प्लस बी पी बटे के ए पी बराबर 7 बटे के 3। यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं है ना। देखना था, इसको हमने काटेंगे तो ये काटेंगे, क्योंकि ए पी से ए पी कट जाएगा, प्लस बी पी बटे के ए पी बराबर 7 बटे के 3। इसको हम पांचांतर करेंगे तो मेरे पास 7, पांचांतर इसको कर देंगे तो माइनस में, क्योंकि इधर प्लस इधर माइनस, तो 3 एकम 3, 3 लिखा गया था, इसको ज्यों का त्यों उतार दिया। 3 एकम 3 बटे के 3, 7 में से 3 जाए 4 बटे के 3। यहाँ मैं लिख दिया बी पी बटे के ए पी बराबर 4 बटे के 3। इसको सही तरीके से लिखते हैं तो ए पी रेशियो बी पी बराबर 3 रेशियो 4। रेशियो का मतलब अनुपात, ए पी अनुपात बी पी बराबर 3 रेशियो 4। कभी ये जब उल्टा होगा तो ये भी उल्टा हो, तो इसीलिए उल्टा करोगे नहीं तब वो सही। तो तुम्हारा मन कर रहा है लिखने का, तुम्हारा मन कर रहा है तो लिखने का ए पी रेशियो बी पी रेशियो ए पी बराबर 4 रेशियो 3, ऐसे लिख सकते हो। क्योंकि बी पी की वैल्यू कितनी है 4, यही ने बी पी की वैल्यू क्या लिखा है, तुमने 4 लिखा है। ए पी की वैल्यू कितनी लिखा है, 3 लिख दो, या करके लगा देना, या ए लिखो या तो ए लिखो, दोनों में तुमको जो समझ में, दोनों गलत नहीं है। फिर बोला कि निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पी के निर्देशांक, पी बिंदु का क्या है, यक्स वाई। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, सूत्र है, यक्स बराबर यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटे की यम1 प्लस यम2 कामा y बराबर यम1 y2 प्लस यम2 y1 बटे की यम1 प्लस यम2, ये पूछा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर मेरे प्रश्न में यहाँ पर यम1 की वैल्यू क्या रखा गया, 3 रखा गया, 3 है। x2 की वैल्यू कितनी है देखोगे तो x2 की वैल्यू 2 है, यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, इसीलिए क्या लिखा गया, 2 लिखा गया, प्लस है प्लस। अब यम2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो अब यम2 की जो वैल्यू है 4 है, इसलिए 4 लिखा गया। x1 की वैल्यू क्या है, -2 है, इसलिए -2 लगाया गया है। 2 3 है 6 लिखा गया। एक ठो को पहले हल करो फिर इसको बताएंगे। फिर 2 4 दूनी की 8 प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बटेगा। अब यहाँ पर हमको एक बात क्लियर करना है और समझना है कि y बराबर फिर इसका यम1 y2 प्लस यम2 y1 बटे की यम1 प्लस यम2। यहाँ पर मेरे पास y के साथ किया जाता है 3 गुणे -4, 3 गुणे कितना आ गया, -4। सेम वही प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया फिर 4 गुणे माइनस, 3 चौक के 12 माइनस, 4 दूनी के 8 माइनस, 4 3 7। तो यहाँ पर मेरे पास घटा था -2 बटे के साथ, यहाँ पर माइनस प्लस हो गया -20 बटे के साथ। इसका मतलब x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। तो p के निर्देशांक कितना आ गया, x y का, तो वही -2 बटे के 7 कामा -20 बटे के 7। समझ में आया कि नहीं, निश्चय। ये सब सवाल जो जब भी आएगी तो मान के ये एकदम सवाल आएगा, जब भी आएगा 6 नंबर में आएगा, 4 अंक में भी नहीं आ सकते, क्योंकि लेंदी सवाल है थोड़ा सा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए तुम्हारे 6 अंक में आ सकते हैं, सिर्फ 6 अंक में आएगी, 4 अंक में बहुत नहीं, पूछता ही नहीं है इसको। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 9वां सवाल क्या कह रहा है, देखो
9वें सवाल में हम लोग पढ़ेंगे, कहा गया कि बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी के 4 बराबर भागों में विभाजित करके बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करिए। आपके पास बिंदु ए दिया है, बिंदु बी दिया है, ए का मान -2 2 दिया है, -2 2 दिया है, बी का मान दिए है 2 और 8 दिया है, 2 और 8 दिया है। यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करेंगे, 4 भाग में डिवाइड करने के, इस तरह कीजिए। ए बी, इसमें मैंने P1 डिवाइड किया, P2 की बात करेंगे, P3, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग हुआ कि नहीं। इसकी वैल्यू 2 -2 कामा 2, इसकी वैल्यू 2 और 8 ये दिया गया है आपके पास। आपके पास इतना दिए गए, आपसे यहाँ पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पर x1 x2 P2 के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ए बी के P2 का निर्देशांक किससे ज्ञात करेंगे, ए बी से। तो P2 का जो निर्देशांक जो ज्ञात करने के लिए जो बोला जाएगा, तो ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु से मध्य बिंदु, देखो P2 का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, इतना तो लिख दे ए बी। अब यहाँ पर लिखो x1, क्योंकि P2 तो पता चल जाएगा निकालेंगे तो, या P2 का निर्देशांक फिर लिखना कोई फायदा नहीं, x1 x2 y1 y2। अब तुमको ए बी के मध्य का निर्देशांक निकाला, ध्यान देना, तो -2 2 और 8, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, तो कहोगे x बराबर x1 + x2 बटे के 2, y बराबर y1 + y2 बटे के 2। ये सूत्र होता है क्या, हाँ। यहाँ पर x बराबर 2 -2 + 2 बटे के 2, y का 2 + 8 बटे के 2। ये तो पता है कि 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो गई, अब 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो, 0 0 बटे के 2, 0 बटे के 2 हो जाएगा। 8 2 कितना हो जाएगा, कहोगे 10, 2 पंजे 10। इसका मतलब कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी है, 0 आ गई, y की वैल्यू कितनी है, 5। इसका मतलब x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 और 5, 0 और 5 आएगा। कितना आएगा, 0 और 5 आएगा, 0 और 5 आ गया। नेक्स्ट की बात करेंगे, P2 तो निकल गया। अब P1 के निर्देशांक, P1 के निर्देशांक, P1 में निर्देशांक किसका निकालना पड़ेगा, किसके मध्य का, A और P2। A P2 क्या, P2 का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। अब देखो फिर इसमें भी लिखो x1 x2,
y1 y2। इसकी वैल्यू पता है कि -2 है, 82 है सर। P2 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? 0 5, 0 यहाँ पर 5 है। सूत्र एक बार लिख दिया, देखो सूत्र यही आएगा कि x बराबर, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि सूत्र इसी का इस्तेमाल करना है। तो -2 प्लस 0/2 कामा 2 प्लस y बराबर 2 प्लस 5/2। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? x बराबर -2/2। ये 5 2 7, 7/2। ये कट जाएगा 1, तो x बराबर -1, y बराबर 7/2। x y की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोलेंगे कि -1 7/2। आप तो P2 नहीं, P1 निकल गया। आप किसका निकालना होगा? P3 के निर्देशांक P2B का मध्य बिंदु। अब इसकी मध्य बिंदु देखिए, तो यहाँ भी वही इस तरह लिख दें, x1 x2 y1 y2। P2 की वैल्यू कितनी आई थी? तुमको पता है कि P2 की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पर आई हुई है। P2 तो यहीं से निकाले क्योंकि P2 का निर्देशांक यहीं से निकला, 0 5, 0 और 5। अब हमारे पास B का जो है 2 और 8। यदि मैं लिखता हूँ x बराबर 0 + 2/2, y बराबर 5 + 8/2। इसको मैं हल करता हूँ तो x बराबर 2/2, y बराबर क्या है? 8 5 13/2। कट गया 1, x बराबर 1, y बराबर 13/2। तो x और y का जो मान है 1,13/2। तो यहाँ पर मेरे पास जो दिया गया है जो वैल्यू, देख लो तीनों का P1 P2 का जो वैल्यू, P1 P2 P3 का जो आंसर आएगा दिए गए हैं P1 के हिसाब से 0,5, दूसरा क्या आया था -1 7/2, तीसरा क्या आया? P3 का मान कितना आया है? 1 13/2। ये आपके पास था, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक बार और देखो, यहाँ पर A का मान B का मान दिया गया, इसको 4 भाग में डिवाइड करने के लिए P1 P2 P3 में P2 के निर्देशांक AB के मध्य बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास x1 x2 की वैल्यू मान लेंगे इसका, और इसका निकाल तो P2 निकल जाएगा। ये सूत्र मैंने एक ही जगह लगाया है, उधर नहीं लगाया, इसी सूत्र पर सभी लोग लगाए। अब देखो x1 x2 की वैल्यू रखा गया, जिसको हल करने पर 0/2 0 आ गया। y1 y2 2 8 8 2 10, 10 को 2 से भाग 5 आ गया। इसका मतलब किसका बोला गया? P2 का निर्देशांक निकल गया। अब यहाँ से जब P2 निकल गया तो P1 का निकला, तो इसको मध्य क्या बात किया जाएगा? P1 के निर्देशांक A2 के P2 का मध्य बिंदु। तो यहाँ पर देखो x1 x2 x1 y1 के वैल्यू हमने रख दिया इसके। अब इसकी वैल्यू जो है तो 0 5, उसी को रखा 0 और 5 रख दिया गया। तो इस तरह के हमारे पास जो वैल्यू के दी इसको रखा जाए तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है? 0 5 आई थी। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी?
-1 और 7/2, इसकी वैल्यू आ गई थी 1, 13/2। तो समझ में आ गया कि इसके बीच का निकला कहते ये निकला होगा, और इसका उसका हल क्या कहते ये निकला। यही तो हमारे पास सवाल दिया गया। ठीक, नेक्स्ट की बात करें। समझ में आ गया इस तरह का सवाल, ज़्यादा बड़ा हाई नहीं है, छोटा सा है। ठीक है, ये नहीं आ सकता है, इतना पूछता नहीं है पेपर में, लेकिन एक बार देख लेना अपने हिसाब से, जो पूछता तो मैं बता ही दे रहा हूँ। देखो हम लोग के पास लास्ट क्वेश्चन जो दिए गए 10वां प्रश्न दिए गए हैं। अब इस चैप्टर का ख़त्म होने का आ गया समय। समचतुर्भुज दिए गए ए बी सी चार्ट वैल्यू, ए की वैल्यू 3 0, कितना फी दिए गए 4 5, सी कितना दिए गए -1 4, -1, डी कितना दिए हैं 1, डी की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, क्योंकि डी की वैल्यू यहाँ पर -2 -1, -1। तो इस चतुर्भुज की बात किए गए हैं। ठीक, ये थोड़ा चतुर्भुज टेढ़ा हो सकता है। ठीक, ए बी सी, ए की वैल्यू कितनी दी गई, बी की वैल्यू कितनी दी गई, सी की वैल्यू कितनी दी गई, डी की वैल्यू कितनी, 3 0 4 5 -1 4 -2 -1। ठीक, यहाँ पर AC का विकर्ण निकालो। विकर्ण निकालने के लिए तुमको मैं फार्मूला बता चुका हूँ, बताओ। अब हमको नहीं आ रहा है, तुम खुद बताओगे, क्योंकि विकर्ण के लिए मैंने बीच की दूरी वाला फार्मूला बताया था, उसी के अनुसार यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। AC का विकर्ण, इसी का विकर्ण निकालेंगे। कौन सा सूत्र लगाओगे, सबसे पहले कहोगे भैया सूत्र लिखवाइए हमको। सूत्र लिखने से पहले AC का विकर्ण लिखो, AC का विकर्ण। AC में x1 x2 पहले वैल्यू लिखो, फिर उसके बाद 3 0 माइनस D बराबर सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र तुम्हारे पास सही है, सूत्र तुम्हारे पास सही आ गया। सूत्र के माध्यम से x2 की वैल्यू कितनी, -1, -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस, फिर कितने 4 -0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 + 16 कितना आ जाएगा 32, 16 दूनी के 32, 4√2। AC का विकर्ण निकल, इसका निकल गया AC। इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, BD का।
बी डी का भी करो, बी डी का, बी डी में भी ये चीज़ लिखना पड़ेगा। हाँ, जी देखो x1 की वैल्यू कितनी है 4 5 4 5, यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है तो कहोगे x2 के -2 और -1, ठीक। यहाँ भी सूत्र लगा दो, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मेरे साथ इधर लगा बी डी बराबर अंडर रूट में, अब तुम्हारे पास -2 -4, -2 -4 प्लस, क्योंकि -2 है -4 आ जाएगा, फिर इसका -1 -5, 4 2 6 -6 का स्क्वायर, -6 6 6 के 36 36 36 36 कितना हो जाएगा 72, 36 दूना क्या होगा 72, 6√2, बी डी का मान निकल, यही तो पूछा गया था। इसके बाद प्रश्न में क्या दिया गया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण क्या होता है विकर्णों का गुणनफल, ये विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुण, विकर्ण क्या आया था अरे मेरे AC गुणे BD, 1/2, AC का मान कितना है तो कहोगे भैया 4√2, BD का मान कितना है 6√2, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 1 कम 2, √2 गुणे 6√2, 6 दूनी के 12, 12 में इसका अंडर को तो 12 दूना कितना 24, 6 दूनी की कितना 6 दूनी की 12 हो गया, आई 2 अंडर रूट है, अंडर रूट गुणा करो तो हट ही जाएगा, सिर्फ 12 दूना कितना है 24 है, इसका 24 इकाई आएगा, ठीक है। यही हमारे पास इसको बोलते हैं वर्ग, ठीक। तो ये हमसे जो पूछा गया था हमारे प्रश्नों में, हम प्रश्नों का जवाब दिए। जिस तरह के प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा हार्ड नहीं था, जिस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा उस तरह के प्रश्नों के यहाँ पर लिखना, उसके बाद पूछते रहना। ये सारी चीज़ तुमको वही वाला पुराना वाला मैटर है, विकर्ण निकालना, और ये वाला नया मैटर है जो कि वर्गों का, ये जो वैल्यू आएगी उसी को रख कर काट देंगे, जो आएगा वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। और देखो मैथ में आज का ये लेसन 7 लेसन ख़त्म हो गया, और कोशिश करना कि जितना लेसन बड़े हो उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि हम लोग के पास अब दिन पर दिन लेसन कंप्लीट होते नज़र आ रहे हैं। मैक्सिमम हमारे हिसाब से लग रहा है कि इसी मंथ में अक्टूबर में ही हम ये 12 लेसन भी कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसलिए कि ज़्यादा सवाल उसमें भी नहीं दिया, जितना NCERT बेस के अनुसार कहा जा रहा है मैं सारे सवाल को पढ़ाते हुए आगे बढ़ जा रहा हूँ, जिससे कि तुमको यदि बोर्ड में आएगा तुम सबसे पहले करोगे। लेकिन इस सिलेबस के अनुसार, तब सिलेबस से बाहर आएगा तो अलग मैटर है, लेकिन सिलेबस के अनुसार आया ना तुम, हम कह सकते हैं कि 100% तुम सबसे पहले करके आओगे। इसलिए जो सवाल दिया जा रहा है, जो सवाल लगवाया गया है पूरे, तो इस सारी चीज़ों को, कंटेंट को तुमको देखना है, पढ़ना है। अब हम लोग कल मिलेंगे फिर अब 12 लेसन पर। आप अच्छे रहिएगा, आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है।